छात्रों, इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे रुचिरा भाग तृतीय पुस्तक जो एनसीईआरटी और आरबीसी यानी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 8 में जो चलती है उसका प्रथम अध्याय, संस्कृत की जो पुस्तक है उसका प्रथम अध्याय हम आज पढ़ेंगे, जिसका नाम है सुभाषितानि। सुभाषितानि का अर्थ होता है सुंदर वचन, अच्छे वचन। तो शुरू करते हैं। सुभाषित शब्द सु प्लस भाषित इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ सुंदर, मधुर तथा भाषित का अर्थ वचन है। इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर वचन या मधुर वचन है। प्रस्तुत पाठ में सुक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति ही, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचार परक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। अब हम पहला श्लोक शुरू करते हैं। सबसे पहले गायन करेंगे श्लोक का और आप सब भी गायन करें। गुणा गुणगे सुगुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः सुस्वारुतो यः प्रभवन्ति नद्यः सुस्वारुतो यः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य पवन्त्यपेयः। तो बच्चों, गुणाः गुणगे सुगुणा भवन्ति। गुणाः यानी बहुत सारे गुण, बहुवचन का है, बहुवचन। गुणा गुणगे सुगुणा भवन्ति, बहुत सारे जो गुण होते हैं तो गुणवान व्यक्तियों में ही गुण होते हैं। यदि ते निर्गुणम प्राप्य भवन्त्य दोषः, यदि वो निर्गुण व्यक्तियों से मिल जाते हैं तो उनमें दोष हो जाता है। एक बार वापस, गुणवान व्यक्तियों में गुण ही रहते हैं। यानी कोई व्यक्ति अच्छा है तो वो यदि अच्छे व्यक्तियों के संपर्क में आएगा तो वह अच्छा ही रहेगा, उसके सारे गुण वो अच्छे ही रहेंगे। परंतु यदि वह गुणहीन व्यक्तियों के संपर्क में आएगा, यानी दुर्जन व्यक्तियों के संपर्क में आएगा, तो उसमें भी दोष हो जाएंगे, वह भी उससे क्या हो जाएगा, ग्रसित हो जाएगा। जैसे सुस्वारुतो जहाँ प्रभवन्ति नद्यः, जो नदियाँ हैं वो सुस्वारुतो जहाँ, जो नदियाँ हैं वह स्वादिष्ट जल से युक्त निकलती है। परंतु समुद्रमासाद्य भवन्ति पेयः, परंतु जब नदियों का जो पानी है वह समुद्र में पहुंच जाता है, समुद्रम आसाद्य, समुद्र में मिलने के बाद उनका जो पानी है वह भवन्त्य अपेयः, भवन्त्य पेयः यानी भवन्ति अपेयः, उनका पानी है वो कैसे हो जाता है, अपेय हो जाता है, यानी पीने योग्य नहीं रहता है। एक बार फिर से इसका पूरा अर्थ बता देता हूँ कि जो गुण होते हैं वो गुणवान व्यक्तियों में ही रहते हैं। वे जो गुण होते हैं वो गुणहीन व्यक्तियों को प्राप्त करके उनमें दोष बन जाते हैं। जैसे नदियाँ स्वादिष्ट जल से युक्त निकलती हैं, परंतु समुद्र में पहुंचकर या समुद्र में मिलकर उनका पानी पीने योग्य नहीं होता है। अगला श्लोक। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छविषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। अब देखिए, साहित्य संगीत कला विहीनः, यानी जो व्यक्ति साहित्य विहीन होता है, संगीत विहीन होता है या कला विहीन होता है, विहीन यानी नहीं, विहीन यानी नहीं होना, यानी साहित्य नहीं होना, संगीत नहीं होना, कोई प्रकार की कला भी नहीं जो जानता है, ऐसा व्यक्ति, जिस व्यक्ति के पास साहित्य संगीत या कोई भी प्रकार की कला नहीं है, वह व्यक्ति कैसा है, साक्षात् पशुः पुच्छविषाणः हीनः, साक्षात् पशुः पुच्छविषाणहीनः, वह व्यक्ति कैसा है,
वास्तव में पूंछ व सींग के बिना पशु है। यानी उस व्यक्ति के पास क्या नहीं है, केवल पूंछ नहीं है और सींग नहीं है, लेकिन कैसा है वो, पशु के समान ही, पशु ही है वो। यदि वह साहित्य नहीं जानता है, संगीत नहीं जानता है, कला नहीं जानता है तो ठीक है। तृणम न खादन्न जीवमान, और वह जो व्यक्ति है जो पशु के समान है, वो घास नहीं खाता हुआ भी कैसा है, जीवित है। वो जो व्यक्ति है ना, वो घास नहीं खाता हुआ भी कैसा है, जीवित है। पशु के समान ही जीवित है, व्यक्ति के समान जीवित नहीं है, पशु के समान जीवित है। तद्भागधेयम परमम पशु नाम, और यही पशुओं के लिए अत्यधिक सौभाग्य की बात है। क्योंकि यदि वह व्यक्ति जो साक्षात पशु है, जो संगीत नहीं जानता है, साहित्य नहीं जानता है, कलाएं नहीं जानता है, यदि वह घास खाने लग जाएगा तो पशुओं को घास मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए यह पशुओं के लिए भी बहुत ही सौभाग्य की बात है। तो एक बार फिर से इसका अर्थ बता देता हूँ एक साथ। साहित्य, संगीत तथा कला से रहित व्यक्ति वास्तव में पूंछ व सींग के बिना पशु है। जो घास नहीं खाता हुआ भी पशु के समान जीवित है, और यही बात और यही चीज़ उन पशुओं को अत्यधिक प्रिय है, या यही पशुओं के लिए अत्यधिक सौभाग्य की बात है। अगला श्लोक हम आगे वाली वीडियो में देखेंगे। तब तक धन्यवाद।